हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में साहित्य समाज का दर्पण नामक टॉपिक का निबंध बताने वाला हूं। इस तरीके से निबंध आपको बताऊंगा कि आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप चाहे हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा निबंध मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, आपको बता दें, चाहे साहित्य समाज का दर्पण टॉपिक पर निबंध पूछा जाए या फिर साहित्य और समाज के बीच संबंध पर पूछा जाए, ठीक है ना, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, ये टॉपिक पर भी आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाए तो सेम निबंध आपको लिखना है, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हाईलाइटेड करके इस तरीके से एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीले स्केच का उपयोग आप एग्जाम में नहीं करेंगे, आप काले स्केच का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, और ना ही लाल स्केच का उपयोग करेंगे। ये मैं सजावटी बनाने के लिए किया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको पहली हेडिंग रूपरेखा डालना है। कोई भी निबंध आप किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हैं, रूपरेखा डालने के बाद आपको पहली हेडिंग प्रस्तावना रखना है। दूसरा रखना है साहित्य और समाज का संबंध, ठीक है ना। तीसरी हेडिंग रहेगी साहित्य पर समाज का प्रभाव, और चौथी हेडिंग रहेगी समाज पर साहित्य का प्रभाव, और पांचवी हेडिंग रहेगी उपसंहार, ठीक है ना। अब एक एक हेडिंग को डाल करके उसके नीचे आपको कुछ चीजें लिखना है। जैसे प्रस्तावना हेडिंग में आपको कैसे लिखना है कि साहित्य वह है, यानी प्रस्तावना में हम एक भूमिका तैयार करेंगे, साहित्य क्या है, इसका क्या उपयोग है, ये किस काम आता है, इन चीजों का यहाँ पर विवरण देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो, साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, यानी मजबूत बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने विचारों या भावों को समाज में प्रसारित करता है या फैलाता है, ठीक है ना। साहित्य हमारे अमूर्त अस्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है। साहित्य गुप्त रूप से हमारे सामाजिक संगठन और जातीय जीवन के विकास में निरंतर योग देता रहता है। बस इतना आपको प्रस्तावना हेडिंग में भूमिका बना करके लिखनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए अगली हेडिंग आपको डालना है साहित्य और समाज का संबंध। इसमें आपको दोनों के बीच रिलेशन लिखना है कि भाई साहित्य समाज का दर्पण है तो क्यों है, ठीक है ना। तो लिखना है दोस्तों, आपको ये हेडिंग जो है काले पेन से एग्जाम में डालना है और नीचे काले स्केच से अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे साहित्य और समाज के बीच एक गहरा संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज को मनोरंजित करने से लेकर अन्य बड़ी से बड़ी समस्याएं साहित्य को पढ़ने एवं समझने से दूर हो जाती हैं। तो देख सकते हो दोनों के बीच कितना ज़्यादा रिलेशन है। साथ ही समाज में उत्पन्न नए नए कलाकार अपनी लेखन शैली का प्रकाश साहित्य के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात साहित्यों में वे अपनी जानकारियों एवं अनुभवों को लोगों के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार साहित्य और समाज परस्पर मिले हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। पहली बात तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तीसरी हेडिंग आपको डालना है साहित्य पर समाज का प्रभाव। अब हम देखेंगे कि आखिर साहित्य जो है उस पर हमारे समाज के लोगों का क्या असर पड़ता है, समाज हमारा साहित्य को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जो आत्मा एवं शरीर का है, यानी इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का होता है, वैसे साहित्य और समाज के बीच भी संबंध है। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है। साहित्य के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आत्मा के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और हमारे शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही साहित्य के बिना समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में होने वाले परिवर्तनों का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार भी प्रसिद्धि पाने के लिए समाज की लोकप्रियता के अनुसार ही साहित्यों की रचना करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दो बार हो गया, इसको कट कर लेना। अब देखिए साहित्यकार भी प्रसिद्धि पाने के लिए यानी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए समाज की ज़रूरत के हिसाब से या समाज की लोकप्रियता के अनुसार ही रचनाएं करते हैं। जैसे इस समय लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर ना, तो वैसे ही साहित्य पर भी लेखक जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ते हैं। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से अछूता रह गया, यानी यदि कोई ऐसा साहित्य है जिसमें समाज के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो निश्चय ही वह निष्प्राण है, यानी वो ओरिजिनल साहित्य है ही नहीं। समाज के बदलाव के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होना उन्नति की ओर अग्रसर होना कहलाता है। यानी अगर जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे अगर हमारा साहित्य भी बदलता जाए तो इसे क्या कहेंगे कि उन्नति की ओर अग्रसर होना, यानी कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद चौथी हेडिंग आपको डालना है समाज पर साहित्य का प्रभाव। अब हमारा साहित्य जो है समाज पर क्या असर डालता है इसका वर्णन आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे इस समय आने वाली नई नई फिल्मों एवं नए नए सॉन्ग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बच्चों का जीवन बर्बाद होता है, तो वैसे ही साहित्य जो है हमारे समाज पर क्या असर डालता है इसका आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। देखो, एक और जहाँ साहित्य समाज से अपनी जीवन शक्ति ग्रहण करता है, तो दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश करता है। अब देखो, साहित्य का तो हमारे डेली लाइफ में जो है नुकसान नहीं होता है अगर हम अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि बुरे साहित्य लिखने वाले भी कई लोग होते हैं। अगर हम अच्छे साहित्य पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान ही मिलेगा, साहित्य पढ़ने से हमें नुकसान नहीं मिलेगा। ठीक है ना। देखो, साहित्य की छाया में समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर कर नवजीवन प्राप्त करता है। साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपनी भावी मार्ग निर्धारित करता है। यानी जैसे भी आज आप लोग अगर कोई कुछ भी कोर्स करने का सोचता है तो पहले आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी जानकारी लेते हैं। वैसे ही समाज जो है साहित्य से ही अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ चीज़ें ग्रहण करता है। ठीक है ना। समाज भी साहित्य में प्रदान नई नई उपलब्धियों के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए साहित्य का समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चलिए चलते हैं अगली हेडिंग पर। तो देखिए दोस्तों, हमारी लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसमें हमें अपने विचारों को वर्णन करना होता है कि साहित्य और समाज के बीच जो रिलेशन है वो ऐसे ही बना रहे, इसमें हमारे क्या विचार हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, साहित्य और समाज के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है, यानी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है साहित्यों की रचना में। ठीक है ना। अतः जो साहित्य समाज के लिए लाभदायक ना हो, जिसे समाज को कोई ठोस दिशा निर्देश ना मिले, वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने के योग्य नहीं है। यानी जो साहित्य हमारे समाज को कोई अच्छा ज्ञान न दे, ऐसे साहित्यों की रचना कोई काम की नहीं है। ठीक है ना। और ऐसे ही आपको एग्जाम में पूरा निबंध लिखना है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।